सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। लखनऊ में रामबरन गौतम वरिष्ठ नेता एवं पूर्व चेयरमैन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग ने कल पटना के गांधी मैदान में लाखों की भीड़ में मुस्लिम लोगों की एकत्र होने के संबंध में सरकार पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से बताया कि वक्फ बोर्ड में जो नया कानून लाए हैं, इस बिल से मुस्लिम समुदाय के लोगों को संदेह है कि कहीं हमारे वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करके अपने बिजनेसमैन दोस्तों को ना दे दें, क्योंकि ये सरकार रेलवे की जमीनें और मिलिट्री की कुछ जमीनें अपने दोस्तों को दे रही है। कल पटना के गांधी मैदान में लाखों की भीड़ में मुस्लिम लोग एकत्रित हुए हैं। इनकी क्या मांगे हैं? देखिए, इनकी मांगे तो पूरा देश जान रहा है। ये सरकार जो कानून बनाई है, बिल पर पास कर दिया इन्होंने आनंद फानंद में, जबकि ये सरकार बहुमत में नहीं है, लेकिन बैसाखी पर चल रही है। उसके बावजूद अब नीतीश जी की क्या मजबूरी है या चंद्रबाबू नायडू की क्या मजबूरी है जो इन्होंने समर्थन दिया इस बिल को पास होने में, जबकि ये सरकार चाहती है कि जो जमीनें फालतू हैं या वक्फ बोर्ड के अंतर्गत है वो अडानी अंबानी जैसे लोगों को दे दी जाए। कारण कुछ नहीं है, खाली अपने दोस्तों को वो मजबूत करना चाहते हैं। जैसे रेलवे की जमीन है, रेलवे के अंडर में जमीनें जो हैं वो जमीनें बेचने का काम शुरू कर दिया है इन्होंने। इसी तरह हमारे मिलिट्री एरिया में जो रक्षा विभाग की जमीनें हैं उसको भी अडानी जी को देना शुरू कर दिए हैं। तो कल जब ये बिल जो इन्होंने बिल में जो संशोधन लाया है, इन्होंने जो रोक लगाई है, ये उन लोगों का कहना है कि जहां पर हम अपने समुदाय के लिए कुछ कर रहे हैं, एक समाज सेवी संस्था है, उनकी रजिस्टर्ड है, वक्फ बोर्ड भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, आज से नहीं शुरू से चल रहा है, जब से देश आजाद हुआ है। तो जैसे सरकारी संस्थाएं हैं उसी तरीके से गवर्नमेंट ने इनको भी मान्यता दी है। तो उनका यही कहना है कि जहां जैसे हम अब मदरसे चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं और जो हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इबादत गाह है जो उनकी, वो सब ये कब्जा कर तुड़वा कर बेचने के फिराक में है। तो ये उन लोगों का कहना है कि हमें जो है ये बिल नहीं चाहिए, क्योंकि उन लोगों को संदेह है। और ये जितनी भी भीड़ आई थी, लगभग 5 लाख से ऊपर भीड़ थी कल गांधी मैदान में पटना के, और ये इंडिया गठबंधन के सारे नेता वहां इकट्ठे हुए थे उस समय। सब जो है उनके पक्ष की बात किए और हमें डर है कि कहीं नीतीश जी का जो दिमागी संतुलन है रह रह के बिगड़ जाता है, और कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए कि वो अपना आपा खो बैठे, क्योंकि देश की वहां की जनता एकदम भड़क चुकी है। बिहार में इनको बहुत बुरी तरह हराने वाली है, वहां इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, ये सच्चाई है। डर यही है कि जो जमीनें ये बेच रहे हैं, जैसे रेलवे की जमीन बेचना शुरू कर दिए हैं, आपके हर विभाग में ये यही काम करना शुरू कर दी है ये सरकार। तो सिर्फ यही कहना है मेरा कि इस सरकार को नैतिकता के आधार पर कम से कम अपना दिमाग इस्तेमाल करें कि आखिर इतने दिनों तक उनको मान्यता कैसे दी थी जो भी गवर्नमेंटें आई अब तक। तो आप इस तरह का खेल क्यों खेल रहे हैं? आप हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किए, किस तरीके से जो है हमारे जो है मुस्लिम भाई अपने आप को जो है संभाल कर रखे। उन्होंने कोई विद्रोह नहीं किया, आपने पहलगांव में वही काम कर दिया। हमारे जो है चार जो है आतंकवादी घुस जाते हैं और हमारे करीब 26 देशवासियों का, नौजवानों का कत्ल करके और फरार भी हो जाते हैं, आज तक उनका पता नहीं लगा। और आप संविधान बदलने की भी बात कर रहे हैं। अभी जो नया कानून ला रहे हैं संविधान में संशोधन की, भाई उसकी क्या जरूरत है? आप भारत के संविधान में संशोधन क्यों लाना चाहते हैं? भाई आपको खल रहा है क्या
आप मनुस्मृति क्यों लाना चाहते हैं? आप आज जो हमारी महिलाएं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया है देश को, उसके अंतर्गत हमारी महिलाएं जो है आज इसरो पे पहुंच गई हैं और चांद पर पहुंच गई हैं। और हमारी बहन अभी जो महिला सैनिक, महिला अधिकारी और आपका एक दलित महिला अधिकारी हमारी जो है, इस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा है, तो ये लोग दोनों जाकर जो है पाकिस्तान के अंदर उनके जो 9 ठिकाने थे, आतंकी ठिकाने, जहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, उस ट्रेनिंग को ध्वस्त, ट्रेनिंग के सेंटर को ध्वस्त कर दिया उन्होंने। तो महिलाएं इतनी आगे बढ़ गई हैं और आप संविधान में संशोधन लाने की बात कर रहे हैं। आप मनुस्मृति लाएंगे। मनुस्मृति लाने का मतलब ये है कि आप जो है महिलाओं को फिर पहले की तरह घर के अंदर बंद करके रखना चाहते हैं। मैं इसलिए चाहता हूं, इनका विरोध करता हूं, किसी तरह का संशोधन नहीं होना चाहिए और मुस्लिम भाइयों को उनका पूरा हक मिलना चाहिए।